नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानवेंद्र रावत। स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का और जानकारी दूंगा कि दो ग्रह, दोनों के दोनों शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र का आपस में एक दूसरे की राशियों में परिवर्तन हो चुका है। और अब इस परिवर्तन के आपस में एक दूसरे के घर में बैठने के आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी मैं आपको दूंगा। ज्योतिष एक प्रॉपर गहरा विज्ञान है, केवल समझने और समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। और देखिए, देवगुरु जिन्होंने देवताओं को शिक्षा दी, वो ग्रह जो आपको संतान सुख देते हैं, भाग्य देते हैं, कैरियर देते हैं, मान सम्मान देते हैं, आपकी विद्वानता को बढ़ाते हैं, आपको लेखन से अध्यापन से जोड़ते हैं, टीचिंग लेक्चरर इंस्टीट्यूशन का काम कराते हैं, ज्ञान को बढ़ावा देते हैं, नीतिवान बनाते हैं, कूटनीतिज्ञ बनाते हैं। दैत्य गुरु शुक्र वो भी आपको सुख सुविधाएं देते हैं, वो भी आपको धन धान्य देते हैं, वो भी आपको ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, वो आपको लव लाइफ देते हैं, वो आपको प्रेम का भाव देते हैं। दैत्य गुरु शुक्र आपको अकाउंट्स में भी लेकर के जाते हैं, रूप खूबसूरती का काम कारोबार कराते हैं। दैत्य गुरु शुक्र जो कि आर्ट फिल्म अभिनय के कारक होते हैं, यानी कि शुक्र का और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही शुभ ग्रह, दोनों अच्छे ग्रह एक दूसरे के घर में विराजमान हैं, परंतु लंबे समय के लिए नहीं। अब 31 मई तक ये 14 मई तक एक दूसरे के घर में रहेंगे, तो इसके क्या मायने रहेंगे वो मैं आपको जानकारी दूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा जिस राशि के अंदर शुक्र विराजमान है, उस राशि के अंदर 3-3 4-4 ग्रहों का प्रभाव भी रहेगा। आप देख सकते हैं, जैसे कि मीन राशि होती है, उस राशि में शुक्र बैठे हैं। उसी राशि के अंदर 29 मार्च को शनि भी आ जाएंगे। मीन राशि में राहु ऑलरेडी ट्रांजिट कर ही रहे हैं। मीन ही राशि के अंदर शुक्र का भी ट्रांजिट चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम उसके जस्ट अपोजिट बात करें तो वृष राशि के अंदर केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत से लोग ये बोलेंगे कि 5-5 4-4 ग्रह एक राशि में आते हैं तो बड़ी तकलीफ देते हैं, परेशानी देते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर 4 ग्रह और चारों के चारों ग्रह विपरीत विचारधारा के हों, एक दूसरे के घर में आकर के बैठें, तो निश्चित तौर पर तनाव, कलह कलेश बढ़ता है। बट आपके लिए एडवांटेज ये है कि दो ग्रह, महान ग्रह, दो समझदार ग्रह, तो कहीं ना कहीं कितनी ही विपरीत परिस्थितियां आपके साथ में बने, फिर भी आप अपने आप को संभाल लोगे, आप अपने आप को मैनेज कर लोगे। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा आपसे वृषभ राशि के बारे में। आपके सामने वृष राशि आ चुकी है, डिस्प्ले में कुंडली आ चुकी है। आप उस कुंडली में अगर यदि ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और इसके अलावा जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र विराजमान है। वो लाभ का घर होता है। ज्योतिष का नियम है, यदि राशि का स्वामी लाभ के घर में बैठेगा, लाभ देगा, पर उसी राशि के अंदर सूर्य भी है, उसी राशि के अंदर राहु भी है, उसी राशि में शुक्र भी है और उसी राशि में बुध भी है। ऐसी स्थिति में जितना लाभ आना चाहिए उतना लाभ ना नहीं आ पाएगा, कम आएगा। बट क्योंकि शुक्र उच्च के हुए हैं तो आपको बेनिफिट देंगे। आप चाहें तो एक डायमंड रत्न पहन के रख सकते हैं, आप अमेरिकन डायमंड पहन के रख सकते हैं, आप साथ में ओपल भी पहन सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी सहयोगी साबित होंगे, आपके शुक्र को ताकत देने का काम करेंगे। इसके अलावा आपकी राशि के अंदर जरूर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है, और गुरु महाराज आप देखेंगे तो 2 नंबर राशि के अंदर बैठ करके वो आपके संतान, बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र, विद्वानता और साथ में आपके दाम्पत्य जीवन और आपके भाग्य को देख रहे हैं। पर भाग्य के घर पर उनकी नीच दृष्टि आ रही है मकर राशि पर, जिसकी वजह से वो आपको एक तरीके से जैसा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे भाग्य के अनुरूप वैसा नहीं दे पाएंगे। उसमें आपको कुछ रुकावटें फेस करनी पड़ेंगी, रुकावटों के साथ आपके काम बनेंगे। परंतु क्योंकि वो आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, आपकी बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र, विद्वानता को देख रहे हैं, और आपके दाम्पत्य जीवन को, घर को देख रहे हैं, तो मैरिज लाइफ के लिए अच्छा करेंगे, सुख साधनों के लिए अच्छा रहेंगे। आपको अकस्मात धन लाभ के योग भी बना सकते हैं। बट मेनली यहाँ पर मीन राशि में क्योंकि 4-4 ग्रह रहेंगे, तो ऐसे में आप शुक्र को अधिक ताकत दे करके रखिए। जितनी ताकत आप अधिक मात्रा में शुक्र को देंगे, उतने ही शुक्र आपको अपना आशीर्वाद देंगे। आप देखेंगे तो 2 नंबर का लॉर्ड शुक्र होता है, वो 12 नंबर में, 12 नंबर का लॉर्ड गुरु होता है, वो 2 नंबर में। तो ये राशि परिवर्तन आपके व्यक्तित्व, मान सम्मान के लिए काफ़ी अच्छा है, जो कि दिनांक 14 मई तक एक दूसरे के घर में रहने वाले हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में बात करूंगा कि आखिर अब वो कौन सी राशि है जो भाग्य को प्रबल रूप में इन 2 ग्रहों के राशि परिवर्तन से लाभ उठाएगी। तो नेक्स्ट राशि आती है कर्क। आपके सामने कर्क आ चुकी है। आप देखेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली आपको जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ पर आपको दिखाई देंगे बुध, शुक्र और साथ में सूर्य, राहु। तो ये 4 ग्रह एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं, ये काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा, पॉजिटिविटी फील होगी, कार्य सिद्धि होगी, इच्छा पूर्ति होगी। ऐसे ग्रह योग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो एक तरीके से लाभ के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए, भाग्य के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए ग्रह योग गोचर काफ़ी अच्छा है। तो आप सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, विदेश जाना चाहते हैं
इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, कोई टीचिंग से इससे रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये सारे के सारे सेक्टर आपके लिए लाभकारी रहेंगे। ये 14 मई तक का कालखंड रहेगा। यदि बात करी जाए कन्या राशि की, तो मैं ये कहूँगा कि आपके सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य जीवन का लॉर्ड भाग्य में बैठा है। भाग्य का लॉर्ड आपका जाकर के बैठ गया आपके 7th हाउस में, आपके निजी जीवन के घर में। ये भी एक तरीके से पॉजिटिव साइन है, बट आप शुक्र को ताकत ज़रूर दीजिए। शुक्र को ताकत दोगे तो ही आपको इस गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन का एडवांटेज मिल पाएगा। यानी कि एक ओपल या फिर एक अमेरिकन डायमंड या फिर एक डायमंड रत्न आप ज़रूर पहने। आप 14 मई तक जितना हो सके वाइट कलर के कलर थेरेपी का इस्तेमाल करें। आपका वाइट क्लोथ ज़्यादा धारण करें, अच्छा रहेगा। कॉम्बिनेशन बनाएं, आप येलो कलर, वाइट कलर, ऑरेंज कलर, ऐसे कलर आप ज़्यादा पहन सकते हैं, अच्छा रहेगा। इनफैक्ट आपका भाग्य के अनुरूप काम भी सिद्ध होगा। बस थोड़ा सा सूर्य राहु यहाँ पर शुक्र को परेशान कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ इस बात को भी ध्यान रखते चलना होगा। बट 14 मई तक का समय आप अच्छा खासा एडवांटेज ले सकते हैं, और विशेष रूप से 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक का जो टाइम रहेगा वो काफ़ी बेहतरीन आपके लिए सिद्ध हो सकता है, अगर आप जो योजनाएं मैंने आपको बताई हैं उस अनुसार चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो तो। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी वृश्चिक। आपके सामने डिस्प्ले में 8 नंबर राशि यानी कि वृश्चिक लगी हुई आ चुकी है। अगर आपने बहुत ध्यान से गौर करके देखा हो तो आप देख पाएंगे कि जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, पर वो राशि है शुक्र की। और जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र विराजमान है, पर वो राशि है गुरु की, यानी कि एक दूसरे के घर में बैठ गए। अब ऐसी स्थिति में आपको एजुकेशन में अक्सर कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। आपका दाम्पत्य जीवन बेटर होगा। आपके प्रेम विवाह के प्रबल योग यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। आपका कोई रिश्ता पक्का हो सकता है। अगर आप घर में बात करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट शुक्र को ज़रूर ताकत दे के रखिएगा। सूर्य की पूजा करिए, राहु की विशेष रूप से पूजा करिए, क्योंकि सूर्य राहु की युति है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, और साथ में नीच बुध भी है। तो हरी चीज़ों का दान करिएगा, हरी मूंग की दाल का दान, का हरी जो मूंग की दाल होती है उसका, हरे फल, हरे कपड़े, ऐसी चीज़ें दान करिए। गणेश जी की पूजा करिए। आप एक गणेश रुद्राक्ष धारण करके रखिए। अगर आप रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ सब अच्छी क्वालिटी के बिल्कुल ऑथेंटिक रुद्राक्ष मिलते हैं, सर्टिफाइड मिलते हैं, कोई क्रिएटेड नहीं होते, एकदम नेचुरल होते हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लैमर, प्रेम, लव लाइफ, इस तरफ अकाउंट, आईटी की तरफ जो लोग कार्यरत हैं, जिन्होंने एमबीए फाइनेंस में किया हुआ है, उन लोगों को भी अच्छे खासे एडवांटेज यहाँ पर मिल सकते हैं, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति इशारा करते हुए नज़र आ रही है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, वो रहेगी मकर। मकर के दोस्तों आपके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो जो मीन राशि के अंदर शुक्र ग्रह का गोचर रहेगा, और साथ में आपके भाग्य स्थान के ऊपर ये जो आपका 5th हाउस एजुकेशन का घर है उसमें देवगुरु बृहस्पति का, तो गुरु शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन हुआ है जो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे में छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा तकरार जरूर होगा, पर अकस्मात एजुकेशन में कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। अगर आप कोई शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम करते हैं या कोई आप लाइजिंग रिलेटेड वर्क करते हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। 14 मई तक का एक कालखंड है। केंद्र में पार्श्विक दोष होने के कारण दाम्पत्य जीवन, मान सम्मान और सुख सुविधाओं, इसमें आपके कमी देखने को मिलेगी, ऐसा ग्रह स्थिति यहाँ पर इशारा कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट राशि जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है कुंभ। कुंभ राशि वालों के लिए शश राजयोग तो है, बट वो बहुत सीमित समय के लिए। 14 मई तक गुरु और शुक्र धन और सुख साधन के घर में रहेंगे, एक दूसरे के घर में रहेंगे। आपको प्रॉपर्टी से धन लाभ होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। आपको अकस्मात एडवांटेज होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। यानी कि आपके धन धान्य के दृष्टिकोण से समय बहुत अनुकूल है, सुख साधनों के दृष्टिकोण से समय बहुत अनुकूल है, राजनीति के लिए समय बहुत अनुकूल है। ये सब की सब तमाम जो एडवांटेज हैं वो आपकी कुंडली में मुझे दिखाई पड़ रही है, तो इस समय का भी आप अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं। ये वो राशियां हैं जो आपके लिए विशेष रूप से अच्छी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।